प्रेम की हद देखिए। प्रेमी ने प्रेमिका की अर्थी से रचाई शादी, उसे दुल्हन की तरह सजाया, दुनिया से विदा करने से पहले उसका श्रृंगार किया, हल्दी से हाथ पीले किए, चूड़ और सुहागिन का लाल जोड़ा पहनाया, फिर मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया और फिर 7 फेरे लिए। प्रेमी को मिली प्रेमिका की मौत की खबर तो पहले बाजार गया, वहां से शादी का सामान लाया, फिर पंडित जी को बुलाया, फिर अंतिम संस्कार के बीच शादी का मंत्रोच्चारण हुआ। दूल्हा बोला, मैंने वायदा किया था कि तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा और आज दुल्हन की तरह सुहागन बनाकर विदा करूंगा। 3 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। शादी के लिए बड़ी मुश्किल से मनाए घर वाले और जब दोनों के एक होने का वक्त आया तो दुल्हन ही दुनिया छोड़ गई। ये मंजर जिसने देखा वो हैरान रह गया। हर कोई कहने लगा, प्यार आज भी जिंदा है। यकीन मानिए आपने ऐसी मोहब्बत आज तक नहीं देखी होगी, और देखी है तो बता दीजिए। कहते हैं जब सच्चा प्यार होता है तो अंजाम ऐसा होता है कि दुनिया देखती है, और इस जोड़े ने यह साबित कर दिया कि दुनिया कितनी भी बेगैरत क्यों ना हो जाए, बेशक पत्नी पति को ड्रम में डालकर सीमेंट में मिक्स कर दे या हनीमून पर पहाड़ से धक्का दे दे, लेकिन जो सच्चा प्यार है उसके आगे 7 समंदर की गहराई भी कम है। लेकिन देखिए किस्मत ने इनके साथ कितना भद्दा मजाक किया। जिंदगी का हसीन सफर शुरू होने से पहले ही होने वाले हम सफर का साथ छूट गया। सगाई के बाद दोनों की आंखों में ढेरों अरमान पल रहे थे। 5 महीने बाद शादी होनी थी, लेकिन शादी के बंधन में बंधने से पहले ही होने वाली दुल्हन की सांसों की डोर टूट गई, और वो भी एक छोटी सी वजह से। समर्पण की ये अनूठी घटना यूपी के महाराजगंज जिले की है, और जिसने इसके बारे में सुना उसकी आंखें भर आई हैं। होने वाली पत्नी को इस तरह रुखसत होते देख मंगेतर की दुनिया उजड़ गई। फिर उसने जो फैसला लिया उससे हर कोई हैरत में पड़ गया है। जीते जी जो अरमान पूरे न हुए उसे मरने के बाद निभाने की उसने इच्छा जताई। परिजनों की रजामंदी लेकर अंतिम संस्कार से पहले उसने अपनी प्रेयसी को सिंदूर दान किया। 24 साल की इस लड़की का नाम प्रियंका था और 29 साल के उसके प्रेमी का नाम सन्नी, जो उसकी मौत के बाद अब उसका पति बन गया है। 29 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी। घर पर शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन इसी बीच दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, और गुस्से में आकर प्रियंका शनिवार देर रात घर की दूसरी मंजिल पर चली गई, फिर फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। रविवार सुबह परिजनों को उसका शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। सुसाइड की खबर जैसे ही उसके प्रेमी सन्नी को लगी तो वो मौके पर पहुंचा। घर में शादी की तैयारियों के बीच प्रियंका के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच सन्नी ने प्रियंका से शादी करने की इच्छा जताई। सन्नी ने कहा कि मैंने इससे वादा किया था कि तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, भले ही अब जीवन भर साथ न रह सकें, लेकिन तुम्हारी अंतिम विदाई एक सुहागन की तरह होगी। सन्नी की ये बात सुनकर परिवार वाले सन्न रह गए, लेकिन प्रेम की गहराई को समझते हुए उन्होंने शादी के लिए सहमति दे दी। इसके बाद परिवार के लोग साड़ी और सुहाग का सामान लेकर आए। पंडित जी को बुलाया गया, फिर प्रियंका को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसका पूरा श्रृंगार किया गया, लाल साड़ी पहनाई गई, चूड़ा पहनाया गया, और दूल्हे ने खुद अपने हाथों से उसके हाथ हल्दी से पीले किए। फिर मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया। क्योंकि वो मृत दुल्हन उठ नहीं सकती थी, इसलिए दूल्हे ने उसकी डेड बॉडी के 7 फेरे लिए, और सबके सामने सन्नी और प्रियंका की इस तरह से शादी हुई। बता दें कि प्रेमी सन्नी प्रियंका के घर से 500 मीटर दूर किराए के कमरे पर रहता है, लेकिन 2 साल तक वो प्रियंका के घर में किराए पर मोबाइल की दुकान चलाता था, और वहीं से ही दोनों का प्यार शुरू हुआ। लेकिन 1 साल पहले सन्नी ने दूसरी जगह दुकान कर ली थी, लेकिन उसका प्रियंका के घर आना जाना रहता था। नवंबर में होने वाली दोनों की शादी के लिए घर वालों ने मैरिज हाउस से लेकर टेंट और बारात जाने के लिए गाड़ियों तक की बुकिंग करा ली थी, लेकिन अचानक हुए घटनाक्रम से दोनों घरों में मातम पसरा हुआ है। दोनों परिवारों के अरमान अधूरे रह गए हैं। खैर, भगवान मृतका की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।